नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। आपको बता दें कि जम्मू में आए दिन प्रदर्शनों का दौर जारी है, चाहे वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र हों, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के छात्र हों, तमाम छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। वहीं आज अगर हम बात करें तो इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी मांगों को नहीं सुना गया। कई बार इस तरह के बयान सरकार के इन नुमाइंदों की तरफ से आते हैं कि अगर बच्चों को कोई दिक्कत है, किसी तरह का उनके अंदर कोई रोष है, वो अपनी भावनाओं को, अपनी जो उनकी डिमांड्स है उन्हें रिप्रेजेंट कीजिए, एक सही ढंग से हमारे पास आइए, हम बातचीत करेंगे। इस तरह का बयान जो है नुमाइंदों की तरफ से बहुत बार आता है जो प्रशासन में है। लेकिन आज जो घटना है वो ये छात्र खुद ही बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ, अपनी डिमांड्स को लेकर ये कहाँ गए और किस तरह का रवैया जो है वो अपनाया गया। तो बिना समय व्यर्थ किए मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपसे। क्या कहेंगे आप, किस तरह की आपकी डिमांड्स थी? आरईटी टीचर्स की जो एक डिमांड है वो आपको लेकर है कि 80% जो है रिक्रूटमेंट हो और 20% जो है डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट हो, डायरेक्ट डिपार्टमेंटल जो है प्रमोशंस हो। तो क्या कहेंगे, क्या आपके साथ आज के दिन में बीता है? देखिए, 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 10+2 लेक्चरर की नहीं करेंगे वो। हम उसी के विरोध में जो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं हम लोग लंबे समय से 2019 से लगातार छात्र सड़कों पर है। और उसी डिमांड्स को लेकर जो है हम एलजी के जो गवर्नर साहब के जो एलजी जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उनके जो एडवाइज़र हैं राजीव राय भटनागर साहब, उनसे हम लोग मिलने का हमने आज समय लिया था। और परसों हमारे विश्वविद्यालय के अंदर आए थे, जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर आए थे। और जो हमारी डिमांड है कि 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए और 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन और विद द स्क्रीनिंग जो है, जिसमें ऐसे बहुत सारे हजारों युवा, जम्मू कश्मीर का युवा है जो 10+2 के अंदर जाना चाहता है, जो टीचिंग के अंदर जाना चाहता है, जो आज स्टूडेंट्स एमफिल करा हुआ है, जो पीएचडी करा हुआ है, जो मास्टर्स करा हुआ है, बीएड एमएड, ऐसे अनेक विद्यार्थी, ऐसे हजारों सैकड़ों में विद्यार्थी हैं। उन्हीं सभी मांगों को लेकर हम जो है एडवाइजर साहब के पास सुबह 11 बजे जाते हैं और उन्होंने हमारे को समय दिया था। परंतु हम लोग जब सेक्रेटरीट के अंदर जाते और उसके बाद जब हम 11 बजे वहाँ पहुँचते और 11 बजे के बाद 2 बजे हम लोग सेक्रेटरीट के अंदर इंटर करते हैं। जब हम लोग जैसे सेक्रेटरीट के अंदर इंटर करते हैं तो भटनागर साहब तो थे ही नहीं वहाँ पर, उससे वो तो निकल गए थे कहीं अपने काम पर। उसके बाद जब बात आती है, हम लोग जो कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, उनको अप्रोच करते वो भी नहीं थे। फिर स्कूल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको जब अप्रोच करते वो भी नहीं थे। उसके बाद जब चीफ सेक्रेटरी साहब को हम लोग अप्रोच करते तो वो कहते हैं कि आप आइए, आधे घंटे बाद हमारे पास आइए। और हम लोग 3 बजे वहाँ बैठते और लगभग 2-2.5 घंटे हम लोग वहाँ बैठते हैं और फिर भी चीफ सेक्रेटरी के पास हमारे लिए समय नहीं है, छात्रों के लिए समय नहीं है। जो छात्र आज अपनी मांगों को लेकर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही 21.6, जो भारत के अंदर इतना किसी भी प्रदेश के अंदर या यूटी के अंदर नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर आज बड़ी संख्या में है। और जब इन सभी मांगों को लेकर हम लोग वहां जाते हैं, एलजी प्रशासन से मिलना चाहते हैं, परंतु उनके पास समय नहीं है। आज मैं मीडिया के माध्यम से एलजी प्रशासन को यह बताना चाहूंगा कि अभी छात्र चुप नहीं बैठने वाला है। अब आपको यदि बातचीत करनी होगी तो सड़क पर हम लोग मिलेंगे आपको, और सड़क पर आइए। जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो भी विद्यार्थियों की डिमांड है, जो भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया गया है, SCERT द्वारा भी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 160 लेक्चरर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो मास्टर ग्रेड का जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको उन्होंने उसमें लेने की बात की है। उन सभी चीज़ों का विरोध करते हुए हम लोग छात्रों की बातों को लेकर हम लोग गए हैं। और जो एंटी यूथ, जो उनकी पॉलिसीज इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है उसको रिवोक करें। हमारी केवल एक ही मांगे, लेकिन उनके पास हमारे उनके लिए सुनने के लिए समय नहीं है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, अब आपको यदि हम मिलेंगे तो सड़कों पर मिलेंगे। इसलिए एलजी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को अब समझना चाहिए, संभलना चाहिए। अब छात्र चुप बैठने वाला नहीं है। जी, आपसे जानना चाहूँगा कि छात्रों की बात करें, जगह उनकी सड़कों पर प्रदर्शन करने लायक नहीं है। छात्रों का काम है स्कूलों में आए, कॉलेजेस में आए, पढ़ाई करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं। क्या ये सरकार की बात करें कहीं ना कहीं छात्रों को पीछे छोड़ रही है? क्या छात्रों से जुड़ी हुई हितों की जो बातें हैं क्या ये नहीं सुन रही? क्या इसी तरह बच्चों को जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ेगा? क्या कहेंगे आप? इंतज़ार ही करना पड़ेगा जैसे आज आपने किया? देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हमें ये कहना पड़ रहा है कि छात्र जो है वो उसको पढ़ना चाहिए, और वो आज का छात्र जो है वो पूरे देश का भविष्य है, और वही आज का जो छात्र है वो कल को पूरे देश को, पूरे सरकार को जो है या पूरे जो स्टेट को चला सकता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो यूथ के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी के साथ, उनके कैरियर के साथ, उनके एंटी में, उनके खिलाफ जो पॉलिसीज़ निकाली जाती हैं, जैसे
जैसे कि अभी हमने जिसकी हम आवाज़ उठा रहे हैं कि सैक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के द्वारा जो ऑर्डर निकाला गया जो बिल्कुल और बिल्कुल एंटी यूथ है, और उसके साथ साथ एक रिसेंटली जो है 2019 में 28 दिसंबर 2019 को SCERT के द्वारा एक ऐसा ऑर्डर निकाला जाता है जो भी बिल्कुल एंटी यूथ है, जिसमें उन्होंने मतलब सीधा सीधा ये लिखा हुआ कि वही लोग उसमें लगेंगे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पढ़े लिखे छात्रों के साथ जो 5-5, 6-6 डिग्री होल्डर हैं, कोई नेट है, कोई JRF है, कोई PhD करके है, कोई MTech है, कोई वो है, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं आ रही है। तो सीधा सीधा उनके कैरियर के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो वाइस चांसलर साहब हैं वो भी इस तरह से यूनिवर्सिटी में अपनी आवाज़ को आगे बुलंद कर चुके हैं जब वो अपने समय में थे। किसी तरह का लगता है आपको कोई इनके कान में कोई जू तक रेंग रही है? देखिए, जैसे अभी तक किसी के कान में कोई कुछ भी नहीं गया। आज हम बात गए, हमने सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। तो मुझे ध्यान में आता है कि शहीद आज़म भगत सिंह जी कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। तो आज जो कल में परसों में वो धमाका जो है वो होगा, यहाँ पर विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों के द्वारा होगा। वो यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी होगा, BEd के स्टूडेंट भी रहेंगे, सभी स्टूडेंट इसमें रहेंगे। आप क्या कहते हैं साकिब, किस तरह का धमाका, शायद धमाके से सरकार सुनेगी या शांतिपूर्ण तरीके से? देखिए, जिस सरकार मतलब जैसा तरीका सरकार को चाहिए हम उसी तरीके में फिर उनको सुनाएंगे। लेकिन जब हम आज पॉलिसीज़, अगर आप खाली एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर पॉलिसी सही फ्रेम की जाए तो क्यों छात्र सड़कों पे उतरेगा। अगर पॉलिसीज़ उन्होंने गलत फ्रेम की है तो फिर छात्र को अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा ना। अब जब एडवाइज़र साहब ने खुद हमें कहा कि आप लोग खुद मेरे PA से टाइम लेकर के मिलने आए, जब हम लोग गए भी एक डेमोक्रेटिक वे में, हम उनसे मिलने के लिए गए भी, PA साहब ने उनके कहा कि वो अभी यहाँ पे है नहीं। फिर हमने सोचा चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मिलते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी साहब के उधर जो सिक्योरिटी वाले हैं उनका रवैया ही अलग है। VVIP कल्चर पूरा सेक्रेटरेट में फॉलो हो रहा है, जिसकी मतलब जो इन्फ्लुएंशियल है वो जाकर के डायरेक्ट मिल सकता है, और गरीब जो आम इंसान है वो तो मारा जाता है। उसको तो मतलब 2 घंटे तो उसको वहीं पे गेट पे लग जाते हैं। अंदर पहुंचते पहुंचते जब वो अंदर पहुंचेगा उनके दरवाजे के बाहर, तब तक तो मतलब ब्यूरोक्रेट्स वहां से निकल चुके होंगे। इस तरीके का रवैया और इस तरीके का कल्चर जो है ये खत्म करना पड़ेगा। और अगर आपको पॉलिसीज बनानी है तो स्टूडेंट के हित में बनानी होगी, छात्रों के हित में बनानी होगी। SCERT की पोस्ट ये लोग एडवर्टाइज करते हैं जिसमें ये 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। वो मतलब एक्सपीरियंस मांगते हैं, और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस इनको क्या करना है अगर इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करानी है। आप लोग इंटरव्यू रखो, लेकिन बात यह है कि सीधी सी बात है, इन लोगों ने उन्हीं लोगों को लगाना है जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी है। क्या है कि इनके कोई क्लोज भी होंगे, इनके कोई रिश्तेदार होंगे, कोई सगे संबंधी होंगे जिनको इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशन इन्होंने आगे बढ़ाना है। तो ये पॉलिसीज जो है एंटी यूथ है, और जो ये सैक ऑर्डर है ये भी एंटी यूथ है। इसको जल्द से जल्द रिवोक करना चाहिए। तो सुना आपने, क्या कुछ कहना है यहाँ पर छात्रों का? इनका ये कहना है कि जब ये प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी हैं उनका ये कहना होता है कि हमसे आके बात कीजिए। छात्रों का हम वेलकम करते हैं, उनकी बात सुनेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो सिलसिला चले और छात्रों को सड़कों पर ना उतरना पड़े। इस तरह का आश्वासन जो है सरकार की तरफ से, सरकारी नुमाइंदों की तरफ से रहता है। लेकिन आज इनका ये कहना है काफ़ी समय तक इन्होंने इंतज़ार किया, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से कोई इनकी मुलाकात जो है नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं दोहरा रवैया जो है वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उठाते हैं, सरकार में बैठे हमारे अधिकारी उठा रहे हैं। तो इनकी तरफ से हमारे भी यही कोशिश है आप तक ये मैसेज पहुंचाना कि जल्द से जल्द छात्रों की जो मांगे हैं उनको सुना जाए और उसके बाद ही सोच विचार करके कोई डिसीजन जो है वो स्टेट सरकार ले, LG सरकार ले। तो ये थी इस वक्त की बड़ी न्यूज़ अपडेट। आप बने रहिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ। तमाम राज्य की बड़ी खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।